हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जया पांडे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में मैंने टेंस की शुरुआत कर दी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 1। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको अपने ग्रामर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इसके पहले का वीडियो वही है। तो मेरे ग्रामर का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लीज़ इसके पहले की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यानी कि सबसे पहले तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान को एक बार और दोहरा लेते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेज होते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। वाक्यों में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, यानी कि हमें ऐसा बोध होता है कि भविष्य काल में जो वाक्य में जो कार्य हो रहे हैं वो जारी हैं। ठीक है, वाक्य अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और तो इसलिए क्या होता है कि क्या शब्द जो है वो वाक्य में सबसे पहले आता है, यानी कि क्या शब्द का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है। क्या शब्द जो है वाक्य में सबसे पहले आता है, और अगर क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए उस वक्त उस परिस्थिति में हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को ही उसके स्थान पर लिख देते हैं। और क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो बीच में नई शब्द भी आएगा, यानी कि हम क्या शब्द के लिए लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले और उसके बाद नई शब्द है तो बीच में लिख देंगे नॉट। ठीक है, तो आप इसके रूल्स के बारे में हम देख लेते हैं। यानी कि आई और वी के साथ हमें शैल बी का प्रयोग करना है। अन्य सभी कर्ताओं के साथ, यानी कि अन्य जितने भी कर्ता हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, दे, दीज, दोज, नेम्स, नेम, इन सब के साथ विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है, और सदैव हमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है और हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी सबसे पहले और बीच में नॉट लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका हो बहुत इजीली कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आएंगे। कार्य के जारी रहने का बोध होगा। वाक्य के शुरू में क्या शब्द और बीच में नहीं शब्द आएगा। आई वी के साथ लगाना है शैल बी, यानी सभी कर्ताओं के साथ लगाना है विल बी। सदैव लगाना है वर्ब में आईएनजी और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाएगा और बीच में आएगा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में ऊपर लिखना भूल गई थी तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम इसको जो हमारा पहला सेंटेंस हम उसको बनाते हैं, यानी कि क्या वह तुम्हें नहीं बुला रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब में ही हमें लिखना है क्या शब्द को, तो उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब में ही लिखेंगे। और क्योंकि रहा होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हमारी वाक्य की पहचान है, तो उसे भी हम पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी कि वह, यानी वाक्य में जो कार्य करता है। अगर आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है नहीं पता है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट का जो सबसे पहला जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप उसको देखिए, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, नॉट के स्थान पर लिखेंगे हम नहीं, बी को हमें ऐसे ही उतार देना है। वर्ब यानी कि बुला रहा, यानी कि बुलाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, इसमें अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे वह है, यानी कि ही के साथ हमें लगाना है विल, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी। अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल के साथ में जब बी होता है तो हम विल और शैल के साथ बी को क्यों नहीं लिखते, हम उसको अलग अलग क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक साथ ही लिख देते हैं, उनको नहीं ध्यान रहता है। लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें अलग ही लिखना है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल होगा, फिर सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद आएगा बी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्ब, यानी कि बुलाना, यानी कि कॉल, और क्योंकि इसमें आईएनजी लगाना है तो कॉलिंग। तुम्हें की इंग्लिश यानी कि यू, यानी कि विल ही नॉट बी कॉलिंग यू। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मैं वहां नहीं जा रहा हूँगा, तो अब इसको भी हम छाट लेंगे। हेल्पिंग वर्ब में आएगा क्या प्लस रहा हूँगा, सब्जेक्ट में आएगा मैं, नॉट के स्थान पर लिखेंगे हम नहीं, बी को तो हमें ऐसे ही उतार देना है। वर्ब है हमारा जाना और ऑब्जेक्ट है वहाँ।
ठीक है, इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आए है तो यहाँ पे हमें लगाना है शैल, उसके बाद नहीं की जगह पे लिखना है नॉट, फिर बी उतार देना है, जाने की इंग्लिश गोइंग यानी गो और उसमें आईएनजी लगाना है तो गोइंग, वहाँ की इंग्लिश देयर यानी कि शैल आई नॉट बी गोइंग देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है वो फिनिश होता है। तो एक इसका क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी कि वाक्यों के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होगे इत्यादि शब्द, वाक्य में कार्य के जारी रहने का बोध होगा, वाक्य के शुरू में आएगा क्या शब्द और बीच में आएगा नहीं शब्द। और रूल्स इसके बहुत सिंपल है, आई और वी के साथ शैल बी, अन्य सभी के साथ विल बी, वर्ब में हमेशा लगाना आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी पहले और बीच में नॉट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस टाइप की यानी कि क्वेश्चन वर्ड की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बिल्कुल पहचान बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि वाक्य के अंत में आएंगे रहा होगा, रही होगी, रहेंगे इत्यादि शब्द, वाक्य में कार्य के जारी रहने का बोध होगा। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य हैं, तो इन वाक्यों में जो है बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द, मतलब अभी और भी हैं, मैंने तो कुछ का ही नाम लिया है, तो ये सारे शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आते हैं। इसमें क्या शब्द भी आता है, अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तो वो क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। ठीक है, उसकी अंग्रेजी हम उस वक्त व्हाट लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल्स की, बिल्कुल पहले की तरह सेम है, आई और वी के साथ लगाना है शैल बी, अन्य सभी के साथ लगाना है विल बी, सदैव लगाना है वर्ब में आईएनजी, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ही लिखी जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सिंपल है, पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बी। जी हाँ, यहाँ भी जो है हेल्पिंग वर्ब और बी जो है वो अलग रहेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम क्या सोच रहे होगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्या शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है तो वो लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड में। हेल्पिंग वर्ब यानी वाक्य की पहचान यानी कि रहे होगे, उसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी वाक्य में जो कार्य करता है यानी कि तुम, बी तो हमें ऐसे ही उतार देना है, वर्ब यानी सोच रहे यानी कि सोचना, इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, उसके बाद अब यहाँ पे तुम है तो हम इसके साथ लिखेंगे विल। ठीक है, क्योंकि बस आई और वी के साथ ही शैल लगाना है। सोचने की इंग्लिश होती है थिंक और इसमें लगाना है हमें आईएनजी यानी कि थिंकिंग, और यहाँ पे बी छूट गया था, बी भी हमें उतारना है। ठीक है, यानी कि व्हाट विल यू बी थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है वह अपने घर कब जा रहा होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड में है वहाँ पे हमें लिखना है कब। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि रहा होगा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी कि वह, बी तो हमें ऐसे ही उतारना है, वर्ब यानी कि जा रहा यानी जाना, ऑब्जेक्ट है अपने घर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कब की इंग्लिश यानी कि व्हेन, और यहाँ पे ही है तो हमें लिखना है विल, बी उतार देना है, जाने की इंग्लिश गो और उसमें लगाना है आईएनजी यानी कि गोइंग टू। अब यहाँ पे ही है तो अपने घर के लिए लगेगा हिज, उसके बाद हाउस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। ये कंप्लीट हो गया कि व्हेन विल ही बी गोइंग टू हिज हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स के वो भी बन गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो एक इसका क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे ये सब आएंगे। ठीक है, रूल्स बहुत सिंपल है, आई और वी के साथ लगाना है शैल बी, अन्य सभी के साथ लगाना है विल बी, सदैव लगाना है वर्ब में आईएनजी, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम हमारे अगले सेंटेंस टाइप यानी कि क्वेश्चन वर्ड निगेटिव की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड निगेटिव का रूल बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा इसकी पहचान भी सेम रहती है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आएंगे, वाक्य में कार्य के जारी रहने का बोध होगा। अब क्वेश्चन वर्ड निगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएंगे और साथ में आएगा नहीं शब्द। रूल्स पहले की तरह सेम है, आई और वी के साथ लगाना है शैल बी, इसके अलावा जो भी बच जाए ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम,
यू, दे, दीज, दोज, नेम्स, इन सब के साथ लगाना है विल बी, सदैव लगाना है वर्ब में आईएनजी, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी और बीच में आएगा नॉट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला सेंटेंस है उसको हम बनाते हैं। तुम कितने बजे वहां नहीं जा रहे होगे। हाँ, सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा है लेकिन अब बनाना तो है ही। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है जिसको मैंने QW से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितने बजे। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि रहे होगे। उसके बाद रहे होगे, उसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी कि तुम। नॉट के स्थान पर लिखना है हमें नहीं, बी तो हमें ऐसे ही उतार देना। उसके बाद है वर्ब यानी कि जा रहे यानी कि जाना। ऑब्जेक्ट है वहाँ। अब और कुछ तो शायद नहीं दिख रहा है मुझे। तुम कितने बजे वहाँ नहीं जा रहे होगे। हाँ, ये सब बन गया है। मतलब ये सब मैंने छाट दिया है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। कितने बजे की इंग्लिश यानी कि एट व्हाट टाइम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल। उसके बाद तुम की इंग्लिश यू, नहीं के स्थान पर लगाना है नॉट और यहाँ पे लिख देंगे बी। जाने की इंग्लिश गो और आईएनजी लगाना है गोइंग। उसके बाद लिख देंगे हम वहाँ की इंग्लिश यानी कि देयर और क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो लगा देंगे। उसके हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया है कि एट वॉट टाइम विल यू नॉट बी गोइंग देयर। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है वह कब उसे नहीं बुला रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड में लिख देंगे कब, हेल्पिंग वर्ब में रहा होगा, सब्जेक्ट में वह, नॉट की जगह पर लिखेंगे नहीं, बी तो हमें ऐसे ही उतारना है, वर्ब यानी कि बुलाना, ऑब्जेक्ट यानी उसे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कब की इंग्लिश यानी कि व्हेन और लगाएंगे विल क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा ही। नहीं की जगह पे लिख देंगे नॉट। उसके बाद बी, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल और इसमें लगाना आईएनजी यानी कि कॉलिंग उसे। अब हिम या हर कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हिम लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, व्हेन विल ही नॉट बी कॉलिंग हिम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड निगेटिव है वो भी बन गया है। तो इसका एक हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि शब्द आएंगे। वाक्य में कार्य के जारी रहने का बोध होगा। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द और साथ में नहीं शब्द भी आएंगे। रूल्स बहुत सिंपल है। आई और वी के साथ शैल बी, अन्य सभी के साथ विल बी। सदैव लगाना है वर्ब में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद बीच में लिखना है नॉट। इसका स्ट्रक्चर है पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को और रूल्स को लर्न करके आप इजीली किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस टाइप तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ हु वाला जो सेंटेंस है जो हम लास्ट में बताते हैं उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है क्योंकि अभी तक तो आप इतने सारे वीडियोस में समझ ही चुके होंगे हु कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे हु, उसके बाद आएगा विल बी, फिर आएगा वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सदैव हु के साथ विल बी ही लगेगा क्योंकि हम चाहे सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की बात करें, सिर्फ आई और वी के साथ ही हमें शैल लगाना है, बाकी सबके साथ तो हमें विल ही लगाना है। तो अब चाहे वो हम पूछे कि कौन कौन तुम्हें बुला रहा होगा या कौन बुला रहा होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ तो विल बी का ही यूज करना है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि अगर निगेटिव का इसका हमें बनाना हो तो बस हु और विल प्लस नॉट हम लिख देंगे, यानी कि विल नॉट बी का यूज़ हम कर देंगे, हु विल नॉट बी। ठीक है, ऐसे करके हम उसको बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है एक उसको हम बना लेते हैं, यानी कि हु यहाँ पे हम लिखेंगे कौन, विल बी यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हम लिखेंगे यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, वर्ब यानी कि बुलाना। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि तुम्हें। तो ये हमारा सेंटेंस मैंने छाट लिया है। यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। हु की इंग्लिश लिखेंगे कौन और हमेशा लगाना है विल बी, तो लिखेंगे यहाँ पे बुलाने की इंग्लिश होती है, सॉरी कौन की इंग्लिश लिखेंगे हु, मैंने उल्टा बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विल बी, फिर बुलाने की इंग्लिश कॉल और
कॉल में लगाना ing यानी कि कॉलिंग, उसके बाद तुम्हें की इंग्लिश यानी कि हु। यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन गया हु विल बी कॉलिंग यू। अगर हम बता दे रहे अगर जो है अगर आपको नॉट लगाना है तो बहुत ईजिली आप जो है ऐसे करके लगा सकते हो। ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इस पर आप इजीली नॉट का वाला भी बना सकते हो। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको बनाना होगा कि कौन तुम्हें नहीं बुला रहा होगा तो हम यहाँ लिख देंगे कौन रहा होगा। ठीक है, नहीं बुलाना तुम्हें। ठीक है, उसके बाद हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे हु, लिखेंगे यहाँ पे विल, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी कॉलिंग यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नॉट वाला भी है हु विल नॉट बी कॉलिंग यू, ये भी निगेटिव जो है हु का वो भी आप इजीली बना सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो ख़त्म होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।